आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। देखिए जैसे कि प्रश्न यहाँ पर दिया गया दोस्तों, सेब, फल और खाद्य पदार्थ, इसका कौन सा वेन आरेख बनेगा दोस्तों, यानी वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया है। और भी प्रश्न देखिए, लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल गए हैं। टोटल 15 प्रश्न जो कई बार एग्जाम में रिपीट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने, वीडियो को पॉज कर लेना और अपने से ट्राई करते हुए चलेंगे और जरूर कमेंट करके बताएं कितने प्रश्न आपके सही हो पाए। टमाटर का संबंध लिखा है लाल, तो उसी प्रकार से पत्ता का संबंध क्या है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो देखिए जिस प्रकार से टमाटर हम लोगों के सामने क्या होता है दोस्तों, लाल होता है, तो उसी प्रकार से पत्ता हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, हरा होता है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है और सब क्वेश्चन आपके अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया है, एकदम जैसे आपके सामने क्वेश्चन आता है, क्या करना है, वीडियो को पॉज करके अपने से ट्राई करना है। जैसे सेब है, फल है, उसके बाद खाद्य पदार्थ है, इसका कौन सा वेन आरेख बनेगा दोस्तों, यानी वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए हम लोगों का सेब जो होता है, उस सेब किसके अंतर्गत आ जाएंगे, तो सेब एक प्रकार से फल है, तो इसको क्या कर लेंगे दोस्तों, फल के अंतर्गत। यहाँ पर इधर लिख देते हैं वरना आपको दिक्कत हो जाएगा। जैसे इस सेब हो गया, तो सेब हम लोगों के सामने किसके अंतर्गत जाएंगे, तो फल के अंतर्गत। इस प्रकार से फल हो गया और ये फल हम लोगों का किसके सामने हो जाएगा दोस्तों, तो खाद्य पदार्थ के अंतर्गत, क्योंकि ये हम लोगों का खाने वाला चीज़ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, खाद्य पदार्थ। तो इस तरीके से आपका डायग्राम हो जाएगा, यानी इसको ले जाकर हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों, इस तरीके से इसको बना देंगे और इसमें इस गोला को ले जाएंगे। यानी कहने का मतलब ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा। यानी सेब हो जाएगा, फल हो जाएगा, खाद्य पदार्थ हो जाएगा, तो ये सभी आपका किस में आ जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है ना, सेब एक प्रकार का फल है और इन दोनों को खाने वाला चीज़ है, तो फल हम लोग खाते हैं, तो क्या हो जाएगा, खाद्य पदार्थ के अंतर्गत जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा। काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा गया दोस्तों, अलग अलग एग्जाम में रिपीट कर चुका है और जितने भी क्वेश्चन आपको बता चुके हैं सब आपके अलग अलग एग्जाम से लिए हैं क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, एकदम अंत तक बने रहिए, हर एक चैप्टर से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए वीडियो में जैसे आया प्रश्न, जैसे आ रहा है, एकदम पेन पेपर लेकर बैठिए और इसको बनाने का प्रयास कीजिए कि आपसे सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो पा रहा है, कहाँ पर दिक्कत आ रहा है, कैसे दिक्कत आ रहा है, तो उसको देखिए। तो यहाँ पर मिसिंग नंबर में दो तरीके से चलते हैं, या तो इधर से चल सकते हैं या तो आप इधर से चल सकते हैं दोस्तों, इस साइड से चलते हैं, दो तरीके से चलते हैं। तो चलिए अब हम बताते हैं उसने क्या किया और कैसे किया। चला है यहाँ पर इस साइड से ही चला है, ऊपर साइड से, यानी किधर से चला है दोस्तों, तो इस साइड से हम लोगों का प्रश्न सॉल्व होगा। ये देखिए उसने क्या किया, 4 गुना यदि हम लोग 3 कर दें दोस्तों, 4 और अच्छा यहाँ पर 4 गुना 3 नहीं, 4 गुना क्या कर दिया जाए दोस्तों, अच्छा इधर 2 लिख लेते हैं ताकि बढ़िया रहेगा। किधरों से गुना कर लेते हैं, 2 गुना में क्या कर दें दोस्तों, 4 कर दें। अब माइनस क्या कर दिया जाए, यहाँ पर 3 कर दिया जाए। ये देखिए 4 दूना 8, 8 में से 3 जैसे ही घटा देंगे तो आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, 5 आ जाएगा। कौन सी 5 की बात कर रहे हैं, तो ये वाला 5 जो दिख रहा है। उसी तरीके से दोस्तों आप इसमें चल सकते हैं, ये वाला लाइन में। ये देखिए हम कैसे कर रहे हैं, इधर से आपको चलना है यहाँ पर, उसी प्रकार से जैसे यहाँ पर ले लेंगे, एक स्टेप हो गया, तो इसको यहाँ से हटा लेते हैं। अब जैसे हम कर देंगे 4 गुना क्या कर देंगे दोस्तों, 3 कर देंगे, तो ठीक है। और 4 गुना 3 कर लेंगे और माइनस क्या कर देंगे दोस्तों, 8 कर देंगे, तो 4 तिया क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 में से 8 घटा देंगे तो आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, 4 आ जाएगा। तो कौन सा 4 की बात कर रहे हैं, तो ये वाला 4 जो यहाँ पर लिखा है। उसी तरीके से आप सबको चेक कर सकते हैं दोस्तों, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। ये वाला में आप चलेंगे, ये देखिए यहाँ से जैसे हम लोग ये वाला चेक कर देते हैं, ये देखिए यहाँ से जैसे उसने दिया है इस तरीके से, तो ये वाला को चेक करेंगे तो कैसे हो जाएगा, यानी यहाँ पर ले लेंगे 7 और गुना क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखते चले हम कैसे किए, 7 गुना 2 हम माइनस कर देंगे 9, तो 7 गुना क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो 14 में से 9 जैसे ही घटाएंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 5 आ जाएगा। तो कौन सा 5 की आपने बात किया, तो ये वाला 5 का। उसी तरीके से अब जिसका निकालना है दोस्तों, तो उस पर आप फोकस कर सकते हैं। देखिए हम सबका कर दिए, यहाँ से इसका कर दिए, उसी प्रकार से यहाँ पर अंडरलाइन कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए। उसी तरीके से अब जिसका निकालना है, तो हमको ये वाला संख्या का निकालना है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया है।
तो आपको क्या करना है, यानी 8 गुना क्या कर देना है, 2 कर देना है, माइनस क्या कर देना है, 8 कर देना है। तो 8 दूना 16 माइनस 8 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, 8 आ जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर 8 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए। हुआ क्या, थोड़ा सा ये भी बात बता देते हैं, उसने इसको और इसको लिया, यहाँ से यानी कि 4 गुना जो 2 किए, यहाँ पर 4 गुना 2 आपने कैसे किया, तो ये 4 गुना 2 लिए। उसी प्रकार से जैसे इसमें ये वाला में 4 गुना 3 कैसे किए, तो ये वाला 4 और 3 लिए, ये वाला 4 3। उसी प्रकार से देखिए 7 गुना 2 इसमें लिए। उसी प्रकार से यहाँ पर 8 गुना 2 ये वाला ले रहे हैं। तो इस तरीके से गुना किए, यानी हम लोगों का पहला संख्या और तीसरा संख्या और दूसरा संख्या को उसमें क्या कर रहा है दोस्तों, माइनस कर रहा है। लेकिन आपके सामने सब चीज करके बताए ताकि आपको समझ में आए कि पहला वाला में कैसे 5 आया। तो इसको यहाँ से उसने क्या कर दिया दोस्तों, इन दोनों नंबर को गुना कर दिया और ये वाला संख्या को घटा दिया, ठीक है ना। 2 गुना आप जैसे ही 4 कर देंगे और ये बीच वाला जो इधर दिया है 3 घटा देंगे तो आपका हो जाएगा। तो उसी तरीके से हमने सब में किया, तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी 8 इस प्रश्न का आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए आप एकदम अंत तक बने रहेगा और सारे प्रश्न को ट्राई करते हुए चलेंगे। कह रहे इस चित्र को बनाने के लिए न्यूनतम कितनी सीधी रेखा का प्रयोग किया है। तो ये जो चित्र बनाया है उसको कितना सीधा रेखा, आपको इस पे गौर क्या करना है, सीधा रेखा का। तो चलिए कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ से एक सीधा रेखा, एक उसी प्रकार से यहाँ से चलेंगे तो ये हो जाएगा 2 और इधर से लेंगे दोस्तों हम लोगों के सामने, ये देखिए यहाँ से लेते हैं धीरे धीरे, यहाँ से जाएंगे तो ये हो जाएगा 3। तो 3 सीधा रेखा हो गया, इधर से त्रिभुज में तो 3 हो गया। 3 के बाद देखिए ये हो जाएगा दोस्तों चौथा सीधा रेखा, चौथा, अच्छा इस पे हमने ले लिया, ये हो गया चौथा के बाद अब देखिए ये वाला लेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 5वां। उसके बाद इसको लेंगे तो ये हो जाएगा 6ठा। उसी प्रकार से यहाँ तक 6ठा यहाँ तक। उसी प्रकार से इसको लेंगे तो ये हो जाएगा 7वां और फिर हम लोगों के सामने इधर ले लेंगे दोस्तों तो ये वाला क्या हो जाएगा, 8वां हो जाएगा और ये वाला लेंगे तो हम लोगों का 9वां हो जाएगा। तो टोटल इसमें कितना सीधा रेखा का प्रयोग किया है, तो 9 किया है। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। लेकिन कह रहे हैं इस चित्र को बनाने के लिए न्यूनतम कितनी सीधी रेखा का प्रयोग किया है, तो कितना सीधा रेखा, तो 9 का। यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट देखते हैं कहता है कि त्रिभुज काउंटिंग का ही तो आ गया, नहीं तो तुरंत स्किप कर देगा। तो ऐसा नहीं, आप क्वेश्चन को देखिए, समझने का प्रयास कीजिए कि क्या कह रहा और कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने 5वां नंबर क्वेश्चन। तो देखिए जैसे 5वां नंबर क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने, कहा जा रहा है कि उस चित्र का चयन करें जो निम्न समूह से संबंधित नहीं है। इनमें से एक फिगर क्या है दोस्तों, अलग है। तो ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, कौन सा इस प्रश्न का आंसर होगा। तो चलिए बताते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि यहाँ पर लिख देते हैं कि खाना, यहाँ पर क्या लिख देते हैं, खाना की संख्या, खानों की संख्या बराबर दोस्तों हम लोगों का क्या हो जाएगा, चित्र, यानी कि चित्र रेखा, यानी कि क्या लिख देंगे इस तरीके से ताकि समझ में आ जाए चित्र रेखा। अब आपको समझ में आ जाएगा कि देखिए जैसे यहाँ पर खानों की संख्या, 1 खानों की संख्या, 2 खानों की संख्या, इसमें 3 खानों की संख्या, यानी कि एक तरीके से कितना बनाया है, 3। तो उसी प्रकार से अब फिगर में देखें कितना रेखा का प्रयोग किया है, 1 रेखा, 2 रेखा, 3 रेखा। अरे बात को समझने का प्रयास कीजिए, यानी खानों की संख्या बराबर चित्र रेखा। तो इसमें जैसे यहाँ पर देखिए 1 रेखा, 2 रेखा, 3 रेखा, तो ये बात सही है, इसमें तो हम लोगों का सही हुआ। उसी प्रकार से इसमें देखा जाए 1 खाना, 2 खाना, उसके बाद ये हो जाएगा हम लोगों का 3 खाना, 4, ये क्या हो जाएगा दोस्तों 5। तो इसमें देखिए कितना रेखा, तो 1 रेखा, 2 रेखा, 3 रेखा, इधर से 4 तो 5 रेखा, तो बिल्कुल सही कर रहा है। उसी प्रकार से इसमें चलेंगे तो 1, उसके बाद 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5। लेकिन इसमें है कितना रेखा, तो 1 रेखा, 2 रेखा, 3 रेखा, 4 रेखा। तो इसीलिए इस प्रश्न का आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी वाला क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। उसी प्रकार से इसमें बांटेंगे ना तो 1, 2 और इधर हो जाएगा 3, 4 और इसमें करेंगे तो ये 5, ये 6। तो इसमें रेखा देखेंगे 1 रेखा, 2 रेखा, इधर से 3, 4, 5, 6। तो देखिए आप जब देखेंगे, गौर करेंगे तो बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें जो है 4 ही हम लोगों का, इधर से 1, इधर से 2, इधर से 3, इधर से 4, तो 4 ही हो रहा है और हो रहा है इसका खानों की संख्या कितना हो रहा है, 5 हो रहा है। तो इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी एक अलग होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला क्वेश्चन देखा जाए हम लोगों के सामने छठा नंबर क्वेश्चन दिया है, श्रृंखला सीरीज है, निम्नलिखित में से अगला अक्षर क्या आएगा। तो चलिए कर लेते हैं, ये जो डैश दिया गया है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेंगे, जैसे ई दिया गया है तो ई लिख लिए, उसके बाद कोमा, जी कोमा, फिर लिखा है आई कोमा, तो आई के बाद फिर हम लोगों के सामने एल कोमा, फिर ओ कोमा एस और आगे है क्वेश्चन मार्क। ये देखिए लॉजिक को देखिएगा कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। ई से यदि आप जी पे चलेंगे तो सीधा सा है +2 किया है, जी के बाद आई पे चलेंगे तो +2, लेटर को देखिए ना, 2 लेटर करेंगे तो जी हो जाएगा, कैसे, जी के बाद एच आई। उसी प्रकार से यहाँ से इस पे चलेंगे तो उसने +3 किया है, यहाँ से यहाँ पर जाएंगे तो +3 किया है, उसी प्रकार से ओ से एस पे चलेंगे तो +4 किया है। तो आगे बढ़ेंगे तो हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों, देखिए 1 बार 2, 1 बार 2, 1 बार 3, 1 बार 3, उसी प्रकार से यानी 2 बार रिपीट किया है तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो एस में 4 जैसे ही कर देंगे तो डब्ल्यू आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे श्रृंखला सीरीज आए तो आप कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन, कहा जा रहा है कि श्रृंखला को पूरा करें। एक सीरीज है, ये देखिए जो डैश 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 4 जगह डैश है उस जगह पर क्या आएगा। तो चलिए करके दिखाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए, जैसे भी, उसके बाद लिखा है दोस्तों डब्लू, फिर आगे जैसे बढ़ेंगे तो यहाँ पर डैश, उसके बाद है यू, फिर हम लोगों के सामने यू, फिर लिखा है भी, फिर डैश, उसके बाद हो जाएगा डब्लू, उसके बाद लिखा है दोस्तों भी, फिर हम लोगों के सामने यू, फिर लिखा है यू और डैश, उसके बाद इस जगह पर क्या आ जाएगा दोस्तों, डब्लू हो जाएगा। तो चलिए देखिए कितना लेटर और डैश काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15 है तो 15 का आप कैसे तोड़ सकते हैं, सीधा सा 3 और 5 में तोड़ सकते हैं। इसका लॉजिक यही है। तो आप 3 3 लेके पहले देखते हैं, 1 2 3 यहाँ पर कट कर दिए, 1 2 3 इस जगह पर कट कर दिए, 1 2 3 यहाँ पर कट कर दिए, 1 2 3 यहाँ पर, 1 2 3। अब इसको क्या कीजिए, एक देखिए सीरीज बनाने का प्रयास करेंगे, क्या हम लोगों का सीरीज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो अगर यहाँ से तुलना किया जाए कि यू भी डब्लू, तो यू भी अगर यहाँ पर यू भर दिया जाए, ये देखिए इस जगह पर क्या भर दिया जाए दोस्तों, यू भर दिया जाए। देखिए हम यहाँ पर क्या भर रहे हैं, यू भर रहे हैं। उसी प्रकार से यू भी डब्लू, इधर अलग कलर कर देते हैं। उसी प्रकार से डब्लू, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा डब्लू भी यू, ये देखिए एक बार यू भी डब्लू, उसी प्रकार से डब्लू भी यू, उसी प्रकार से यू भी और इस जगह पर हो जाएगा डब्लू, उसी प्रकार से डब्लू भी यू, तो डब्लू भी यू, उसी प्रकार से यू भी डब्लू। लेकिन एकदम सीरीज बन रहा है, एक बार यू भी डब्लू, एक बार डब्लू भी यू, उसी प्रकार से यू भी डब्लू, फिर डब्लू भी यू, उसी प्रकार से यू भी डब्लू। तो आप क्या क्या भरे, हम यू भरे। देखिए 2 बार यानी एक बार आ रहा है यू भी डब्लू, तो फिर आ रहा है डब्लू भी यू, फिर यू भी डब्लू, फिर डब्लू भी यू। तो इस तरीके से सीरीज हुआ, अल्टरनेट सीरीज चला है, यानी एक छोड़कर एक मिल रहा है, एक छोड़कर एक मिल रहा है। तो आप क्या क्या भरे, यू भरे, भी भरे, फिर हम लोगों के सामने डब्लू भरे, फिर बी भरे। तो देखते हैं किस ऑप्शन में मिल रहा है। यू आना चाहिए तो यू आ रहा है, फिर हम लोगों के सामने भी आ रहा है, डब्लू आ रहा है, भी आ रहा है। ये देखिए ऑप्शन नंबर सी को देखिए हुबहू मिल रहा है दोस्तों, यू उसके बाद भी डब्लू भी, देखिए ना यू उसके बाद भी डब्लू भी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों किस तरीके से उसने दिया है, ये देखिए रिसेंटली पूछा गया तो क्वेश्चन इस तरीके से, और अलग अलग एग्जाम में देखें, जैसे कि 3 ए को समझा देंगे ना तो आपका निकल जाएगा 3, उसके बाद लिखा है स्टार, फिर हम लोगों के सामने 5, उसके बाद है स्टार और इस जगह पर 6। अब बराबर क्या लिखा है, यहाँ पर 9 लिखा है, फिर हम लोगों के सामने 2 5, उसके बाद है 3 और क्या लिखा है दोस्तों 6। देखिए हम ए को समझा दिए, अब जिसका निकालना है हम डायरेक्ट उसी पे चलेंगे, बाकी हम नहीं करेंगे, बीच वाला को वहीं पे क्वेश्चन पे घींच के हटा देंगे। लेकिन पहला का संबंध निकाल देते हैं। 7 स्टार यहाँ पर हो जाएगा 8 स्टार क्या हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा, और इसका यहाँ पर निकालना है। ये देखिए एकदम लॉजिक को देखिएगा क्या हुआ है कि 3 का उसने क्या कर दिया दोस्तों, ये जो 3 देख रहे हैं इसका क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। यहाँ पर हम पहले ही बता देते हैं कि वर्ग क्या है, क्या क्या दोस्तों, वर्ग क्या है। उसी प्रकार से 5 का हम लोगों का वर्ग क्या हो जाएगा दोस्तों 25 हो जाएगा। उसी प्रकार से 6 का वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 36 हो जाएगा। स्क्वायर यानी वर्ग क्या है। उसी प्रकार से 7 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पर 49 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, और 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा। देखिए 7 का यहाँ पर आप बात को समझिए, 7 का स्क्वायर 49,
8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा, और 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा। यानी वर्ग किया है उसने, क्या किया है वर्ग कर दिया। तो इस प्रश्न का आंसर 49, 64, 100 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। हमने क्या किया फर्स्ट वाला को पहले देख लिया क्या है, उसके बाद सीधा हम लास्ट पे चले गए कि आखिर इसको कैसे निकालना है। बस बीच वाला को हम नहीं किए, बीच वाला का आप यहाँ आराम से कर सकते हैं। देखिए 2 का क्या किया दोस्तों उसने 4 किया है, 4 का हम लोगों के सामने 16 किया है, और 9 का क्या किया है दोस्तों 81 किया है। तो क्वेश्चन पे घिस दिए, बाकी हम ए को कर दिए यहाँ पर करके सिखा दिए समझा दिए, ताकि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने 9वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है, श्रृंखला को पूरा करना। देखिए अलग अलग टाइप क्वेश्चन और अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। तो जैसे यहाँ पर हम लोग करेंगे 1 अपॉइंट, जैसे कि 1 4 लिखा है, ठीक है, कोमा, उसके बाद लिखा है 1 अच्छा इधर 1 पॉइंट लिखा है, यहाँ पर 1.28 कोमा, उसके बाद हो जाएगा 1.42 कोमा, उसके बाद इसी जगह पर क्वेश्चन मार्क है, फिर लिखा है यहाँ पर कोमा, इधर हो जाएगा 1 और 0.70, ठीक है, कोमा का कोमा, फिर 1 पॉइंट क्या हो जाएगा दोस्तों 84 दिया गया है। कुछ भी नहीं है, अगर आप देखेंगे ध्यान से देखेंगे तो कुछ भी नहीं। यहाँ से यदि यहाँ पर खाली पॉइंट में क्या कर रहा है फंसाने का प्रयास कर रहा है। तो 14 और 14 यानी कि अगर देखा जाए तो उसने प्लस क्या कर दिया दोस्तों 0. यहाँ पर देखिए ना कितना करना होगा 14 कर देते हैं, तो 1 4 कर देंगे तो आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर चलेंगे, आप प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 0.14, सब में वही लॉजिक लगा है। यहाँ से यहाँ पर चलेंगे तो आपको प्लस क्या करना है 0.14 कर देना है। तो क्या हो जाएगा 1.56 आ जाएगा, यहाँ पर 1.56। उसी प्रकार से इसमें क्या कर देंगे दोस्तों प्लस 0.14 कर देंगे, और उसी तरीके से यहाँ पर चलेंगे तो प्लस 0.14 कर देंगे। तो आपका क्या निकल जाएगा आंसर निकल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस प्रश्न का। बस डराने का प्रयास करता है कि पॉइंट वाला दिया है कि बहुत सारा क्वेश्चन देखते हैं धमाधम स्किप कर देगा, लेकिन स्किप नहीं करना है बल्कि समझना है और सीखना है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही होगा। ये ऑप्शन नंबर ए से होगा 1.56। अगला क्वेश्चन देखिए कितना बढ़ा दिया और किस तरीके से उसने घुमाया और डराने का प्रयास किया है। करा है कि निम्नांकित में कितने वर्ग है, यानी कि आपको क्या करा है दोस्तों निम्नांकित में कितने, देखिए यहाँ पर लिखा है वृत्त। आपसे क्या पूछा आपको आपके सामने वृत्त पूछा है, यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है दोस्तों वृत्त पूछा जा रहा है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। तो देखिए यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया दोस्तों कितने वृत्त है, यानी कि आपसे इस सवाल में वृत्त पूछा गया है। तो देखिए आप कैसे काउंट करेंगे, और कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारा स्टूडेंट से नहीं हो पाएगा। तो चलिए कर लेते हैं। देखिए ऐसे काउंट करेंगे 1, उसके बाद ये हो जाएगा 2, इसको कर लेंगे 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 5, ये हो जाएगा 6, इसको कर लेंगे तो ये हो जाएगा 7। तो 7 तो यहाँ तक हो गया। 7 के बाद अब चलते हैं इधर से 7, और एक इसको भी ले लेते हैं, ये वाला को भी काहे छोड़ेंगे। तो 7 के बाद ये जो देख रहे हैं ये क्या हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा। तो ये 8 हो गया। 8 के बाद अब इधर लेंगे तो यहाँ से फिर से इधर से कर लेते हैं। 8 उधर निकल गया, अब इधर से 1 2 से ले लेते हैं। 1 फिर हो जाएगा 2, इधर हो जाएगा 3, ये 4, ये हो जाएगा 5, फिर हो जाएगा यहाँ पर 6, फिर 7, ये 8, उसके बाद 9, उसके बाद 10, उसके बाद 11, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 12 हो जाएगा। तो ठीक है 12 और 1 इसको ले लेंगे, ये वाला बड़ा वाला। तो ये देखिए ये इसको काहे छोड़ेंगे, तो ये वाला भी ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा दोस्तों 13 हो जाएगा। तो 13 और 8 जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 21 आएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बेसिक बात को समझने का प्रयास कीजिए, रटने से नहीं होगा। यहाँ पर साफ साफ पूछ रहा है कि कितने वृत्त है, तो कितना वृत्त हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा। लेकिन हम सब चीज करके आपके सामने रख दिए, बस आपको सीखना है समझना है कि इस अंदर वाला आकृति में देखिए वहां पर हम लोगों का 6 हुआ, यानी 6 के बाद एक 7 और एक इसको लेंगे तो 8 हो गया। 8 के बाद इधर हो गया 12 और एक इसको ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 13 हो जाएगा। देखिए 12 तक नंबरिंग है, उसमें भी वहाँ 7 तक नंबरिंग है। तो 7 के बाद एक वो 8 हुआ और इधर 12 के बाद ये 13 हुआ, तो जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 21 आ जाएगा। फिर भी नहीं समझ पाते हैं, कोई प्रश्न में आपको डाउट लगता है तो आप जरूर कॉमेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने, देखिए रिसेंटली एक एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन कर रहा है माँ और पुत्री का आयु का अनुपात दिया है 9:2 है। तो कह रहा है पुत्री की जन्म के समय माँ की आयु 28 वर्ष है, ठीक है। तो पुत्री की आयु क्या है, आपसे क्या पूछा है दोस्तों पुत्री की आयु।
तो सीधा सा यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखेंगे, माना उना उतना लिखेंगे तो फिर समय पूरा खत्म हो जाएगा। तो पुत्री को क्या कर लेंगे इस जगह पर, उसने पुत्री की आयु पूछा है तो आप क्या कर लेंगे दोस्तों, पुत्री, तो पुत्री हम लोगों के सामने x कर लेंगे। तो माँ क्या हो जाएगा यहाँ पर, अच्छा इस जगह पर अगर माँ को लिखेंगे तो माँ के लिए हम लोगों का ये देखिए करा कि पुत्री के जन्म के समय माँ की आयु क्या हो जाएगा दोस्तों, 28 होगा। तो इसका अर्थ माँ बड़ी होगी, तो यहाँ पर x प्लस क्या कर देंगे दोस्तों, 28 कर देंगे, क्योंकि x प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, 28 हो जाएगा। बस इतना ही करना था, आपका आंसर निकल जाएगा। अब दोनों के लिए लीजिए, तो माँ और पुत्री का अनुपात दिया है तो माँ हो जाएगा यानी x प्लस क्या कर लेंगे, देखिए बनाने का तरीका x प्लस 28 और नीचे हो जाएगा हम लोगों का पुत्री हो जाएगा। तो ठीक है, माँ और पुत्री का लिखा है, तो माँ और पुत्री का लिखा है तो माँ ऊपर में इधर हो जाएगा 9 और बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर कहीं गलती थी, माँ और पुत्री का अनुपात दिया है, पुत्री के जन्म के समय माँ क्या है, तो ठीक तो है। अब इसको देख लेते हैं सॉल्व करके, कहीं दिक्कत नहीं कर रहा है। 2 से गुना कर देंगे तो इधर हो जाएगा 2x और इधर करेंगे तो हम लोगों का 28 गुना क्या हो जाएगा दोस्तों, 56 हो जाएगा। तो ठीक है, इस जगह पर हमने कर दिया 56। देखिए एकदम सबसे शॉर्ट जो तरीका होगा वही बात हमने आपको बताने का प्रयास किया। अब यहाँ के बाद कहाँ सॉल्व करेंगे, तो इस जगह पर कर देंगे, x वाला को एक साइड ले देंगे तो 9x माइनस क्या कर देंगे दोस्तों, इधर 2x कर देंगे। अब बराबर इस साइड में क्या आ जाएगा आपका 56 का 56 रहेगा। देखिए सॉल्व करने का 9 में 2 जाएगा तो 7x, इधर क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 56 हो जाएगा। तो 7 से कटा लेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 7 8 56। अब लिखेंगे ना, इकट गया डायरेक्ट। तो करा कि पुत्री का आयु क्या है, तो पुत्री की आयु क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 वर्ष हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कुछ भी पेचीदा नहीं है, बस आपको समझने में डर लगता है इसीलिए आपके लिए पेचीदा हो जाता है। हम साफ साफ लिखे माँ पुत्री का आयु का अनुपात दिया है, तो अनुपात दिया कर पुत्री के जन्म के समय माँ की आयु 28 है, तो अगर पुत्री x होगा तो माँ तो बड़ी होगी ना। अब बात को समझने का, अगर पुत्र जन्म ले रहा है तो उससे तो कुछ ना कुछ बड़ा होगा, अब कितना बड़ा होगा तो यही समझना, इसीलिए x प्लस 28 वहां पर करेंगे। अरे बेसिक बात को समझिए, जब पुत्री जन्म ले रहा है तो माँ तो बड़ी होबे करेगी, तो कितना बड़ा होगा ये हम थोड़ी जान रहे हैं। तो x प्लस 28 कर देंगे, बाकी दिया गया है उस तरीके से सॉल्व कर देंगे, आंसर निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर इस तरीके से घुमाने का प्रयास क्या कर रहा है कि यदि दी गई श्रृंखला में प्रत्येक पद को बाईं ओर से उनके स्थान पर 1 2 3 संख्या दी जाए तो चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो वो क्या करना चाह रहा है आपको बता देते हैं। देखिए पहले इसको एक बार नोट कर लेते हैं, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। R उसके बाद प्लस, फिर लिखा है J, फिर क्या हो जाएगा दोस्तों M, और यहाँ पर 2 हो जाएगा। फिर हम लोगों के सामने डॉलर, उसके बाद लिखा है हज, तो हज कर दिए। Q हो जाएगा, फिर उसने लिखा है R लिखा है, फिर क्वेश्चन मार्क दिया है, फिर हम लोगों के सामने स्टार दिया है, फिर O लिखा है, O के बाद हम लोगों के सामने @ है, तो उसके बाद 7 है, फिर हम लोगों का F है और 3 है। इसीलिए हमने लिख के किया, क्योंकि क्वेश्चन पे खींचेंगे तो फिर दिक्कत करेगा। अब यहाँ से इसको नंबरिंग दे लीजिए ऐसे 1 2, उसके बाद ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, इसको 8, इसको 9 और इसको कर लेंगे 10, फिर ये हो जाएगा ये 11, इसको 12, ये क्या ले लेंगे 13, उसके बाद ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 15 और इसको क्या कर देंगे दोस्तों 16 कर देंगे। अब उसने क्या कहा, यहाँ पर एक बात पे फोकस करना होगा कि 1 2 3 कर दिया जाए, ठीक है। और आपको हमेशा बोलेंगे इस साइड में आपका बायां लेना है और इस साइड में आपका क्या होता है दोस्तों, दायां होता है। ये भी बात उसने क्लियर किया है कि देखिए ना, बाईं ओर से, यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है पद को बाईं ओर से उनके स्थान पर दिया जाए, ठीक है। अब क्वेश्चन स्टार्ट किया, क्या क्वेश्चन स्टार्ट किया कि चिन्ह के स्थान के संख्या का मान। तो चिन्ह कौन कौन सा है, तो ये वाला चिन्ह है, देखिए प्लस के जगह पर यानी 2 हो जाएगा। एक यहाँ पर चिन्ह है, ये चिन्ह हुआ, चिन्ह इसी को बोलता है जिसको प्रतीक। उसी प्रकार से एक चिन्ह यहाँ पर हो जाएगा तो प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा। उसी प्रकार से एक चिन्ह ये है तो हम लोगों का यानी प्रतीक वाला, तो ये हो जाएगा 7 हो जाएगा, प्लस का प्लस। उसी प्रकार से एक चिन्ह ये वाला हो जाएगा, देखिए जो हम लोगों का वाट दिया गया है, थोड़ा इधर लिख देते हैं, थोड़ा सा इधर, यानी 7 के बाद यहाँ पर प्लस करेंगे तो 7 के बाद हो जाएगा 10। ये भी स्टार भी एक प्रतीक चिन्ह है, अरे ये भी प्रतीक चिन्ह है, ये भी हम लोगों के सामने प्रतीक चिन्ह है, तो क्या हो जाएगा 10 11। और उसी प्रकार से एक प्रतीक चिन्ह कहाँ लेना होगा, @ लेना होगा, 13। ये सब प्रतीक चिन्ह है, बस इसी का योग पूछा था। अब जोड़ दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। तो 3 1 4 4 4, उसके बाद 7 कितना हो जाएगा 11 6 18 18 और
कहीं हम लोगों का गलती तो नहीं हुआ। 2 ले लिए, उसके बाद हम लोगों का 6 ले लिए, 7 ले लिए, उसके बाद हम लोगों का 10 ले लिए, फिर हम लोगों के सामने क्या दोस्तों 11 ले लिए, 13 ले लिए। तो इन सभी को आपको क्या कर लेना है, अब जोड़ लेना है। तो जोड़ते हैं, इधर से जोड़ते हैं। 6 2 8 7 15 10 25, तो 25 यहाँ पर तक 25 हो गया, तो 25 और उसके बाद हम लोगों का हो जाएगा दोस्तों 11 और 13। तो देखिए 5 1 6 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा और 49 आ जाएगा। इस प्रश्न को आप जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा दोस्तों, 49 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। कितना इंपॉर्टेंट था, बहुत सारा स्टूडेंट तो होबे नहीं करेगा, कहेगा ये कैसा कैसा क्वेश्चन, लेकिन रिसेंटली पूछा गया क्वेश्चन है। देख रहे हैं सीपीओ एसआई में इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसीलिए एग्जाम को क्रैक करना तो हर तरह के क्वेश्चन को रुको, क्योंकि टीसीएस क्या कर रहा है, इस एग्जाम का क्वेश्चन उस एग्जाम में, उस क्वेश्चन का एग्जाम इस एग्जाम में दे रहा है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर 49 आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए इसको जोड़िए, 6 2 8 7 15 10 25, तो 25 और इधर 11 13 कितना हो जाएगा, तो हम लोगों का 24 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन दिया है। किस तरीके से उसने डराने का प्रयास क्या करा है कि दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन्हीं दो संख्याओं को परस्पर परिवर्तित करना होगा। तो चलिए करके दिखाते हैं। यानी कहने का मतलब जैसे 112 है तो इसके जगह पर आपको क्या करना है, परिवर्तित करना है। क्या ले लेना है, 95, और 95 के जगह आपको क्या लेना है, 112। तो कर लेते हैं। जहाँ 95 दिख रहा है तो हमने 112 कर दिया, और भाग का भाग यहाँ पर 19 का 19। अब जैसे 112 दिख रहा है तो वहाँ पर क्या करना होगा, 95 कर देना होगा। तो 95 कर दिए, और भाग का भाग कर दे। इसको जैसे सॉल्यूशन करेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 और 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, 19 हो जाएगा। अब प्लस 5 का 5 हो जाएगा। इधर क्या करना है, 24 करना। तो देखिए 19 से यहीं से पता चल गया, क्या 19 से इसमें भाग लगेगा, 19 से ई कटबे नहीं करेगा, तो फिर ई 19 से कट जाएगा, लेकिन वो 19 से नहीं कट पाएगा। तो ये पहला ऑप्शन तो कभी हो नहीं पाएगा, तो इसको हटा दीजिए। उसके बाद अब चलते हैं बी नंबर ऑप्शन पे। जैसे 4 की जगह पर आपको क्या करना है, 3 करना, और 3 की जगह पर क्या करना है दोस्तों, 4 कर देना है। बस यही करना है, परिवर्तित करना है। तो चलिए परिवर्तित करके दिखाते हैं। यहाँ पर जैसे 95 भाग 19, तो 95 भाग क्या कर लिए, 19 कर लिए, गुना का गुना 112 का 112, और भाग के जगह पर भाग कर दिया। और उसने ये भी कहा है जहाँ जहाँ हम लोगों का 4 है वहाँ पर क्या करना है दोस्तों, 3 कर लेना है, और जहाँ जहाँ 3 है वहाँ पर क्या करना है, 4 कर देना है। तो ठीक है, अगर इसको इस जगह पर लेते हैं, देख लेते हैं हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसको। यानी कि 4 के जगह पर आपको क्या करना है दोस्तों, जहाँ जहाँ 4 है ना तो वहाँ पर 3 कर देना। तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ भी 3 हो जाएगा, और प्लस का प्लस 3 हो जाएगा, और 3 के जगह अच्छा यहाँ पर जैसे 3 है तो 3 के जगह पर आपको क्या करना है, 4 कर देना है। ठीक है, अब प्लस क्या करना है दोस्तों, 5 कर देना। अब बराबर आपके सामने इधर क्या आना चाहिए, 24 आना चाहिए। तो देख लेते हैं उधर बराबर, तो 24 लिख भी करेंगे। तो देख रहे हैं हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चला करके देखते हैं। 19 5 95, ठीक है, गुना का गुना यहाँ पर हो जाएगा 112, और इसको भाग देंगे तो 3 3 9 4 13। तो 13 से हम लोगों कैसे, लेकिन 3 3 9 और 4 13, 13 से 112 ई कटबे नहीं करेगा। 13 से 112 कैसे कटेगा, नहीं कट पाएगा। तो सीधा सा ई भी नहीं हो पाएगा। हमने क्लियर कर दिया, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। अब चलते हैं, जहाँ कहीं 4 दिखा तो 4 के जगह पर 5, और 5 के जगह पर आपको क्या करना होगा, 4 करना होगा। कौन सा ऑप्शन को, तो ऑप्शन नंबर इसको लेके देख रहे हैं, नहीं होगा तो फिर डी को भी करना होगा। सबको इसी तरीके से करना होगा, क्योंकि देख रहे हैं कि सब एग्जाम में क्वेश्चन किस किस लेवल से दिया है। 95 अब भागा यहाँ पर हो जाएगा 19, तो 19, ठीक है, और गुना का गुना 112 का 12, फिर लिखा है भाग, तो भाग। अब इस जगह पर करना है, जैसे कि इस जगह पर कर लेते हैं। तो जहाँ 4 है वहाँ पर क्या करना होगा, तो 4 के जगह पर 5 करना होगा। यहाँ भी हम लोगों के सामने 5 करना होगा। अब प्लस क्या करना होगा दोस्तों, 3 कर देना होगा। तो ठीक है, प्लस 3 कर दिया, और जहाँ प्लस 5 दिख रहा है वहाँ पर 4 करना, और इसी को करने के बाद 24 लाना है। तो देखिए भाग दे दिए, 19 5 क्या हो जाएगा दोस्तों, 95, 5 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर गुना, अब यहाँ पर हो जाएगा 112, और भाग का भाग, तो इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 5 25 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, 28 हो जाएगा। तो 28, अब प्लस क्या करना है, 4 कर देना है, अब बराबर इधर क्या लिखना है, 24 लिखना है। देखिए हम जैसे कर रहे हैं वैसे करना ही होगा। इधर हो जाएगा 5 गुना का गुना,
तो 28 में हम लोग किस के बार में जाएगा, ये 4 बार में कट जाएगा। देखिए 28 गुना 4 करेंगे ना तो बिल्कुल कट जाएगा 112, अब प्लस यहाँ पर 4 हो जाएगा, अब बराबर इधर 24। तो देखिए बिल्कुल आ गया। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। कितना इंपॉर्टेंट था, बहुत सारा क्वेश्चन देखते हैं तो मतलब स्किप कर देगा सर, इस टाइप का क्वेश्चन तो समय बर्बाद करता है, लेकिन बर्बाद करेगा तो अगर नहीं करेंगे तो आपको बर्बाद कर देगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, हम लोगों के सामने 14 नंबर क्वेश्चन दिया। सब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर इंक्लूड करके लाए हैं। तो देखिए करें, दिए गए चिन्हों को परस्पर संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही नहीं होगा। अब समीकरण को क्या कर रहा है, सही नहीं करना होगा। और किस तरीके से घुमाया है, यानी कि जहां आपको गुना दिखेगा तो गुना की जगह परिवर्तित क्या करना है दोस्तों, प्लस करना है, और प्लस की जगह गुना करना है, ठीक है। उसके बाद 7 के जगह पर ई भी परिवर्तित करना है, 7 के जगह 4 करना है और 4 के जगह 7 करना होगा। तो चलिए करके देखते हैं। जैसे इस जगह पर लेते हैं 7, अच्छा तो 7 के जगह आपको क्या लेने के लिए कहा है, उसने 4 करने के लिए कहा है। तो जहाँ 7 दिख रहा है वहाँ पर 4, गुना का गुना फिर 8 हो जाएगा, और फिर अच्छा गुना के जगह ई भी दिक्कत कर रहा है, यही दिक्कत मेन तो यही दिक्कत कर रहा है। 4 अब प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुना के जगह प्लस करना है, तो गुना के जगह प्लस कर दिए, ठीक है। और 8 का तो 8 लिख देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर प्लस जहाँ दिख रहा है तो वहाँ पर गुना कर देना है, फिर लिखना है 4 के जगह पर क्या करना है दोस्तों, 7 कर देना है। तो ठीक है, 4 के जगह हमने 7 कर दिया। अब माइनस, इधर कोई दिक्कत नहीं, -6 और भाग क्या करना है दोस्तों, 3 कर देना। और इसी को सॉल्व करने के बाद उसने कहा कि 57 आपका आ रहा है क्या, यहाँ पर भाग है, ये क्या है दोस्तों, भाग है। लेकिन आराम से कीजिए, आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है कि एकदम हड़बड़ करके। यहाँ पर हो जाएगा 4 का 4 अब प्लस का प्लस, 8 सतह क्या हो जाएगा दोस्तों, 56 हो जाएगा, तो ये सही है। अब -6 में 3 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब बराबर क्या है दोस्तों, 57 है। तो ठीक है, 56 4 क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब -2 कर देंगे तो क्या हम लोगों का 57 हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो इधर 58 आ रहा है, इधर क्या आ रहा है दोस्तों, 57 आ रहा है। तो ये बराबर नहीं होगा, यानी पहला वाला हम लोगों का नहीं होगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। क्या पता अब दूसरा को भी चेक करना होगा। तो देखिए पहला वाला तो निकाल लिया हम लोगों का, क्या हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो पहला वाला को हटा देते हैं। अब इसको क्या कर लेते हैं दोस्तों, हटा देते हैं, इसको इस जगह पर हटा लेते हैं, यानी पहला वाला हम लोगों के सामने नहीं हुआ तो इसको मिटा देते हैं। इसको मिटा के हम लोग हटा लेते हैं, नहीं तो फिर आपको दिक्कत होगा। पहला वाला यहाँ पर क्लियर हो चुका है कि नहीं हुआ। अब उसको लिख कर करते हैं। देखिए एक एक स्टेप को आपको चेक करना होगा, तब ना होगा, ऐसे करने से नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। सब देख रहे हैं कि अलग अलग एग्जाम में। तो चलिए अब इसको करते हैं, हम यहाँ पर कर लेते हैं दोस्तों। इसको जैसे हम इस जगह पर ले लेते हैं, ठीक है। अब दूसरा वाला का, पहला वाला तो हम लोगों का नहीं हुआ, ये वाला इस इक्वेशन नहीं हो पाया, इसको इधर से काटते हैं, वहाँ पर नहीं दिखेगा ना, इधर से काटते हैं, ये नहीं हुआ। अब यहाँ पर लेते हैं 4 के जगह पर उसने कहा है कि 7 लेने के लिए, तो 4 के जगह पर 7 ले लेंगे, ठीक है। तो 4 के जगह पर हमने 7 कर दिया। अब गुना यहाँ पर हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 8 के 8 कर दिए। अब माइनस इधर 9 हो जाएगा। अब भाग क्या दिया दोस्तों, 3 दिया, तो 3 हो जाएगा। और अच्छा गुना के जगह पर भी तो यही तो पेचीदा कर रहा है कि गुना के जगह आप प्लस कर ही नहीं रहे, तो यही दिक्कत होगा। जैसे कि 7, तो 4 के जगह पर 7 किए, लेकिन गुना के जगह पर क्या करना होगा, प्लस करना होगा, इस जगह पर प्लस करना होगा, फिर 8 कर देना होगा। अब माइनस, तो -9 और भाग हम लोगों के सामने 3, तो भाग आपके सामने क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और प्लस जहाँ दिख रहा है वहाँ पर गुना कर देना है, तो गुना। और 7 के जगह पर आपको क्या लेने के लिए कहा है, 4 लेने के लिए कहा है। अब बराबर इधर क्या कहा है दोस्तों, 3 करने के लिए। तो चलिए अब देखते हैं सॉल्व करके। तो इधर हो जाएगा 8, हाँ यहाँ पर एक स्टेप और करना होगा ना, 7, और उसके बाद प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। अब -9 में 3 से भागा देंगे तो 3 हो जाएगा। और गुना क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब बराबर इस साइड में आपको लाना है, 3 लाना है, तो इसी कलर से लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर नहीं तो दिक्कत करेगा। इधर हो जाएगा 8 7 क्या हो जाएगा दोस्तों, 15 हो जाएगा। अब -4 दिया क्या हो रहा है, 12 हो रहा है। तो इसमें देखिए आपका 3 आ जा रहा है, तो ये वाला बात आपका सही हो जाएगा, दूसरा वाला सही हो रहा है। तो पहला वाला ही क्या होगा, नहीं होगा, केवल एक। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी केवल निष्कर्ष एक जो है सही नहीं है, क्योंकि वहां पर आपका 58 आ जा रहा था, जो कि 57 दिया है। तो इस प्रश्न का आंसर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने 15वां नंबर क्वेश्चन दिया है। तो 15वां नंबर क्वेश्चन को क्या कर देते हैं, होमवर्क में रख देते हैं। इसको हम देखना चाहते हैं कि कौन कौन सा स्टूडेंट कमेंट करते हैं और इस प्रश्न का आंसर कौन सा बताना चाहते हैं। इसको ए हो सकता है, बी हो सकता है, ऐसे हर एक स्टूडेंट का हम आंसर चाहते हैं कमेंट बॉक्स में।